जहांगीर तरीन जो एक जमाने में कहा जाता था कि जिस चीज को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती थी, और पीटीआई की सरकार बनाने में भी अब गोके पीटीआई के हामी कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं था, मगर उनका किरदार रहा। अब आप क्या देख रहे हैं, उनके हाथों की लकीरें क्या बताती हैं? आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन के लिए मुश्किलात हैं? इमरान खान को चैलेंज करेंगे या इमरान खान का जो पर्सोना है उसके सामने वो बह जाएंगे? देखिए, जहांगीर तरीन का एक माजरत के साथ बात करूंगा कि जहांगीर तरीन का कोई हाथ का वाज़ेह प्रिंट मेरे सामने नहीं रहा, इसलिए मैंने उसको इन डिटेल तो नहीं देखा। मुझे अभी एक कुछ दिन पहले एक हाथ का उनका प्रिंट नजर आया है जिसपे कुछ उसकी तस्वीर उनके सामने आती है। अच्छा, जो मेरे पास जो दस्तयाब हुआ है प्रिंट, उस पर दो निशानात बड़े वाज़ेह हैं। एक तो है मनी ट्रायंगल। मनी ट्रायंगल जो है जिन हाथों पे होती है, वो मतलब ये होता है कि ये ऐसे लोग बेतहाशा दौलत कमाते हैं, और दौलत कमाते ही नहीं, दौलत जमा भी करते हैं। यानी कि वो नहीं है कि जी उनके पास आया और इधर से निकलता चला गया और आया इधर से। वो लोग होते हैं जो इकट्ठा करते हैं और अपनी दौलत में इजाफा करते चले जाते। अच्छा, क्लेवर आदमी हैं। इन्होंने किया ये कि जब डैम्स वगैरह बन रहे थे तो इनकी ज़मीन जो है वो उसमें आई, तो उसके इवज इन्हें लोधरा की तरफ ज़मीन दी गई। अच्छा, वहाँ पे जो उससे आगे ज़मीन थी वो कुछ बंजर ज़मीनें थी, जिनको ये कह लें कि जो आबाद नहीं थी। सही है। तो ये अपने वालिद के साथ जब वो वहाँ पे मौजूद होते थे तो इन्होंने वहाँ पे उसको ज़मीनों को ख़रीदा। वो उन्होंने आबाद करने की बजाय जो खरीदार मिलते गए वो बेचते चले गए, ये खरीदते चले गए। इन्होंने वहाँ पे बड़ी वसी ज़मीनें बनाई जो है, और वहाँ से एग्रीकल्चर का जो है वो इनको सिलसिला इनका शुरू हुआ। उसके बाद जो आपके सामने है कि 2002 में जब ये पहली दफ़ा MNA मुंतखब हुए काफ लीग की प्लेटफॉर्म से, जी जी, फिर उसके बाद जब ये उसके अगले इलेक्शन में जो है ये जो आपकी पगाड़ा लीग है उसके उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। फिर ये एक दफ़ा इलेक्शन लड़े, वो हार गए। फिर उसके बाद ये इन्होंने फिर इलेक्शन लड़ा, फिर ये PTI में शामिल हो गए। इनका शुरू से कहना ये था कि मैं ऐसी पार्टी में जाना चाहता हूँ या मैं ऐसी पार्टी बनाना चाहता हूँ जो नीट एंड क्लीन लोगों पे मुश्तमिल हो। रिजल्ट उसका ये हुआ कि जब इमरान खान ने पार्टी बनाई और उसकी स्ट्रगल शुरू हुई तो 2011 में ये PTI में शामिल हो गए कि ये नीट एंड क्लीन लोगों की पार्टी है। वो उनका एक मौजूद था। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन के हाथ के निशानात की। जी जी, एक तो मैंने कहा कि मनी ट्रायंगल है जिससे इन्होंने दौलत हासिल की। अच्छा, दूसरी एक लाइन है इनके हाथ पे जिसको गार्डियन एंजल कहते हैं। हम तो उसे ये नाम है कदीम पामिस्ट्री का। अब ये गार्डियन एंजल जो होती है, ये लाइन होती है, ये जो जिंदगी की लाइन है, इसके अंदर एक लाइन होती है बिल्कुल इसके साथ पैरेलल चल रही होती है। अच्छा, ये लाइन जो है इसे स्पोर्टिंग लाइन भी कहते हैं। कदीम वाले जो हैं वो इसको गार्डियन एंजल लाइन कहते थे। ये एक बहुत कम पाई जाती है जो पूरी लाइफ लाइन के साथ, इसको डबल लाइफ लाइन कह लें, जो गार्डियन एंजल लाइन कह लें, स्पोर्टिंग लाइन कह लें। ये लाइन जो है ये ऐसे लोगों को खतरात से निकालती है। सही, तो वो हमने उनकी लाइफ में भी देखा। लेकिन अब जो खतरा आया है वो आप समझते हैं उससे भी वो निकल जाएंगे, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि PTI उनके साथ नहीं है। अभी मैं वो कहने ये लगा था कि इनकी जो एक्चुअल जो लाइफ लाइन है उसके तकरीबन एक जजीरा बनता है इनकी लाइफ लाइन के ऊपर, लेकिन ये लाइन जो है ये इसको सपोर्ट करती हुई चल रही है। तो ये लाइन होती है ना, जिन अफराद पे पाई जाती है, ये इसके बारे में कदीम लोग तो ये कहते थे कि ये एंजल जो है इनको इसका सोल्यूशन बताता है। सही, इसलिए इसको एंजल लाइन कहते हैं।
अच्छा, ये इनका जो है, इनके लिए मसला सिर्फ ये है कि ये एक ब्रांच लाइन, इनके हाथ की जो दिल की लाइन है वो उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर जंजीर है, इस जगह पे जो है ना, ये इतने हिस्से में जंजीर का सा कैफियत है। सही। तो बुनियादी तौर पे जहांगीर तरीन कोई सेहतमंद इंसान नहीं है, बीमार आदमी है। अच्छा, ये सेहत के लाइन मसाइल है हैं आपके मुताबिक उन्हें? जी, इनके इनके मसाइल हैं, दिल के मसाइल भी हैं, इनके कोई मैदे के मसाइल भी हैं। लेकिन वही मैदे वाली जो के मसाइल की लाइन है वो इनके बिजनेस की लाइन भी है। ऐसा बिजनेसमैन जो बेतहाशा बिजनेस से कमाता है। अच्छा, इनकी जो दिल की लाइन है वो आमतौर पर लोगों के हाथों में जुपिटर के निशान, ये निशान है, ये लाइन यूं जाती है और इस तरह पर चली जाती है। इनके हाथ में ये लाइन एक तो सीधी चली गई है, बिल्कुल स्ट्रेट आर पार है, यहाँ से शुरू हुई है और इनके हाथ के आखिर तक चली गई हुई है, और एक लाइन जो उसी में से निकल के एक जुपिटर के मुकाम पे चली गई है। अच्छा, इससे एक दो चीजें साबित होती हैं कि जो जहांगीर तरीन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि जो दिल के मामलात हैं ये हद से गुजर जाते हैं। दिल की ख्वाहिश थी कि एक पार्टी बनाएं जिसमें, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि करप्शन से पाक लोग शामिल हों, और फिर ये जो है जब इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए तो इन्होंने अपना तन मन धन जो है वो इमरान खान पे वार दिया, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। दूसरी तरफ जब ये देखते हैं तो कि उनकी ये लाइन जो है, जो स्ट्रेट जा रही है, ये दिमाग के भी नज़दीक है, तो थोड़ी सी अकल से भी काम लेते हैं। अब जब वो जुपिटर की तरफ जो लाइन जा रही है उसकी तरफ से होते हैं तो ये वो मुकाम होता है जब बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, इमरान खान के इश्क में ये डूब गए। लेकिन ये वाला जो इश्क है ये पार्टी के अंदर बहुत से लोगों को नहीं भाया, और वो लोग जो इमरान खान की जगह लेने के लिए बेताब हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये बिल्कुल इसमें शुरू से है। आप ये जहन में रखें कि हमने एक वीडियो में आपसे कहा था कि पीटीआई में ऐसे अनासिर हैं जो पंजाब की वजारत आला के शुरू से ख्वाहिशमंद रहे हैं, वो इमरान खान के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। आपको याद होगा, अगर आपने बिल्कुल देखा हो, मैंने आपसे ये भी कहा था कि जनूबी पंजाब में मखदूमों की अपनी सियासत है, ये भी आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे कहा था। ये सारे मखदूम जो हैं इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, जहांगीर तरीन भी इन्हीं रिश्तेदारियों में फंसे हुए हैं। ये मखदूम नहीं है लेकिन रिश्तेदारियों में फंसे हुए हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के जो मखदूम अहमद महमूद हैं वो इनके बिरादर निस्बती हैं। सेनेट के इलेक्शन में जहांगीर खान तरीन का जहाज यूसुफ रजा गिलानी के वोटों को लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब लोगों ने इस पे इतराज किया कि जी ये उस साजिश में शामिल थे। जहांगीर तरीन का कहना ये है कि भाई मेरा जो मखदूम अहमद महमूद हैं ये मेरे पार्टनर हैं, और ये जो जहाज है ये शुगर मिल का है, इसलिए ये जहाज इस्तेमाल करने का मखदूम अहमद महमूद को भी हक हासिल है। तो ये था बुनियादी तनाज़ा ये इस सारी सूरत हाल का। अच्छा, इसको अगर इस जगह पर आप देखें तो जरदारी ने अपने पत्ते बड़े ठीक ठीक खेले हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाएं तो फौज में अगर आपको याद होगा कि जब जनरल ज़ियाउल हक थे तो उनके साथ अख्तर अब्दुल रहमान थे, वो तरीन साहब के अंकल हैं, जबकि हुमायूं अख्तर जो इसमें पीटीआई में शामिल हैं और हारून अख्तर खान जो हैं ये तरीन साहब के कज़न हैं। अब फौज और खान एक फौज पर जो एक पेज पर हैं उसमें दरमियानी कड़ी जो है वो तरीन साहब है। इसीलिए हमने आपसे, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो में कहा था कि इमरान खान लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन इसके लिए इमरान खान को चुमुखी लड़ाई जो है वो छोड़नी पड़ेगी। सही। और निस्बतन छोटी पार्टी को साथ मिलाना पड़ेगा। लेकिन सर इसमें जहांगीर तरीन क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जहांगीर तरीन ही क्या वो लिंक है? जैसे देखें, जहांगीर तरीन जैसे मामलात को जब तक आप नहीं देखेंगे, आप
आपने उसको दीवार के साथ लगा दिया है और आप एक तरफ, उसने आपके लिए सब कुछ किया, आप उससे एक तरफ हो गए कि भाई साहब आप इसमें हो या नहीं हो। आप जो कैबिनेट में बैठे हुए लोगों की बात ज्यादा सुनते हो, उसकी बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो जो बंदा आपकी गवर्नमेंट बनवाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, वो आपको गवर्नमेंट से हटाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। जुपिटर बादशाह घर सितारा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी हार्ट की लाइन जो है वो जुपिटर, एक लाइन जुपिटर पर जा रही है और दूसरी स्ट्रेट चली गई है। और जुपिटर चूँकि बादशाह घर सितारा है, हाथ पर जुपिटर का उभार भी इसी की गमबाजी करता है। जहांगीर तरीन के हाथ पर दिल की लकीर जुपिटर के उभार से गुजर रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और एक शाख जुपिटर के उभार पर पहुंच चुकी है। इस दो शाखें ने पहले बादशाहगिरी का काम किया और इमरान खान को बादशाह बनवाया, और यही निशान अब खुद जहांगीर तरीन को या तो बादशाह बनाएगा या बादशाह गर बनाएगा। जहांगीर तरीन का अब इमरान खान से दोबारा मिलना तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि मैंने कहा कि फ़ौज और इमरान खान की दरमियानी कड़ी जहांगीर तरीन थे। अब जबकि वो इमरान खान के साथ नहीं रहे तो आपने देखा कि अदम एतमाद भी कामयाब हुई, और अब तो वो इमरान खान के मद्दे मुकाबिल भी आ गए हैं और नई पार्टी बनाने लगे हैं, जो उनका पुराना ख्वाब है। जहांगीर तरीन का अपनी पार्टी बनाने का जो ख्वाब था वो अब पूरा होता नज़र आ रहा है, और एक पार्टी अनकरीब मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। 9 मई के वाक़यात ने इमरान खान को फ़ौज से दूर और जहांगीर तरीन को फ़ौज के करीब कर दिया है। वो पहले भी करीब थे, अब और करीब हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं सितारों की पोजीशन की, कि आसमानी उफ़क़ पर चंडाल योग बन रहा है। जुपिटर और राहु एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। राहु डिस्ट्रक्शन का सितारा है, जबकि जुपिटर मोहब्बत और आतिशी का सितारा है। इमरान खान की जुपिटर की 10 साला दिशा चल रही है। हमने पहले भी 1-2 वीडियो में ये बताया था कि इमरान खान लंबी इनिंग खेलेंगे। राहु से कंजक्शन की वजह से इमरान खान पर मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन जुपिटर जो उनका सितारा है वो उन्हें बचा रहा है। ये मुश्किल और बचाव का सिलसिला सितंबर-अक्टूबर तक चलेगा। आई थिंक सो कि 17 नवंबर तक शायद ये जो है, जो राहु है, ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे बुर्ज में, क्योंकि जब राहु जुपिटर से गुजर कर बुर्ज तब्दील कर जाएगा तो मुझे सितारे ये बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में पीटीआई, जहांगीर तरीन की पार्टी जो गालिबन मुस्लिम लीग जिन्नाह के नाम से सामने आएगी, यानी कि अब एक और मुस्लिम लीग में एक और हर्फ का इजाफ़ा हो जाएगा। नून थी, शीन थी, ज़िया है, ज़्वाद है, और अब जीम का इजाफ़ा होने जा रहा है। और तीसरी पार्टी जो आने वाले इलेक्शन में
में पार्टी जो आप सीटें हासिल करेगी वो पीपल्स पार्टी होगी। अब ऐसा लगता है कि अगरचे इमरान खान का दावा है कि वो उनकी पार्टी जो है वो इन लोगों के अलग जाने से और अलग पार्टी में शामिल होने के बावजूद वो जिसे खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि हंग पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आएगी, सिंगल मेजॉरिटी के साथ जो है वो सिंगल मेजॉरिटी शायद पीटीआई ले जाए और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर उसे गवर्नमेंट बनाना पड़ेगी। हमने पहले भी कहा था कि इमरान खान को चाहिए कि छोटी पार्टी के साथ, जैसा कि हमने कहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला ले, वो तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उनको चुमुखी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उसके साथ हाथ मिला लेना चाहिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये तीनों पार्टियां जो ये हासिल करेंगी, इसमें से इमरान खान और पीपल्स पार्टी अगर हाथ मिला लेते हैं तो एक मजबूत गवर्नमेंट बन सकेगी। जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक़ है तो ये जो नए कानून पास हुए हैं इसमें जो नवाज शरीफ हैं उनको रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नून लीग कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिखा सकेगी, क्योंकि पंजाब का जो गढ़ है उसको समझा जाता था कि नून लीग का गढ़ है, लेकिन उसमें इमरान खान ने अपनी गिरफ्त जमाई है और दूसरी तरफ जो है जहांगीर तरीन जो है वो उसमें कुछ कर पाएंगे, और उसी ही इलाके में जो है शाह महमूद कुरैशी भी बड़ी मजबूत अहमियत रखते हैं, और वो भी इस वक्त जो है इस सारी सिचुएशन के बावजूद उसमें इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था जहांगीर तरीन के हाथ का। एक बात जो हमने पहले नहीं कही वो ये है कि एक तो इनकी ज़िंदगी की लाइन पे जज़ीरा बन रहा है, वो जज़ीरा जो है वो ये 65 से 75 साल की उम्र के दरमियान इन्हें इफ़ेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि इस वक्त उसी जज़ीरे के असरात में ये हैं, ये इसी के ज़ेर असर जो है शायद जो रिलीफ की इन्होंने कोशिश की है उसमें जहांगीर तरीन कोई फ़ायदा ना उठा सकें, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो काफ़ी सीटें ले जा सकती है। तो देखिए ये है। और दूसरी जो उनके हाथ की जो लकीरें हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, तो ये उनके हाथ का ये कह रहे हैं कि या तो वो बादशाह गर हो सकते हैं, बादशाह बनने का इम्कान थोड़ा कम नज़र आता है।